हेलो फ्रेंड्स, मैं वर्षा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम आपको कक्षा 11वीं के विषय इतिहास के अर्धवार्षिक परीक्षा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको समय मिलेगा 3 घंटे के लिए। पूर्णांक आपकी होगी 75। तो शुरू करते हैं हम। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। आपका अभी 2 घंटे के बाद पेपर होगा, तो आप लोग सभी इस वीडियो को देख लें कि ये किस प्रकार से आ सकता है। तो यहाँ पर ये कुछ सामान्य निर्देश दिए गए, जिनको आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, तब बाद में प्रश्न हल करिएगा। फिर हमारा पहला दिया गया है खंड का, नीचे दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला दिया गया है शिल्प कृतियों से क्या तात्पर्य है। उत्तर: शिल्प कृतियाँ मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं। इनमें अनेक प्रकार की चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे औजार, चित्रकारियाँ, मूर्तियाँ, उत्कीर्ण या चित्र आदि। फिर इसके बाद हमारा सेकंड दिया गया है यूरोप के यात्री और विद्वजन मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों को भूमि मानते थे, स्पष्ट कीजिए। इसका आपको उत्तर दिया गया क्योंकि जब मेसोपोटामिया में पुरातत्विक खोज की शुरुआत हुई, बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट को अक्षरशः सत्य सिद्ध करने का प्रयास किया गया। फिर इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है वर्ष वृत्तांत इतिहास का एक प्रमुख स्रोत क्यों माने जाते हैं। इसका भी आंसर आपको दिया है। समकालीन व्यक्ति द्वारा लिखे गए काल के इतिहास को वर्ष वृत्तांत कहा जाता था, क्योंकि यह वृत्तांत प्रतिवर्ष लिखे जाते थे, प्रत्यव्याख्यान, प्रवचन, कानून आदि। प्रश्न नंबर हमारा चौथा दिया गया है मंगोल कौन थे। मंगोल विविध जन समुदाय का एक निकाय था। यह लोग उत्तर में तातर, खितान और मंचू लोगों में और पश्चिमी में तुर्की कबीलों से भाषागत समानता होने के कारण परस्पर संबंध थे। कुछ मंगोल पशुपालक और कुछ शिकारी संग्राहक थे। फिर आपको दिया गया है खंड खा, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। प्रश्न नंबर हमारा अगला दिया गया है हम कैसे कह सकते हैं कि 2 पैरों पर खड़े होकर चलने की क्षमता आदिकालीन मानव के लिए लाभदायक सिद्ध होती है। इसका उत्तर आपको दिया गया। पहला पॉइंट, एक हाथ बच्चों या चीज़ों को उठाकर ले जाने के लिए मुक्त हो गए। दूसरा, जो हाथ का इस्तेमाल बढ़ता गया त्यो 2 पैर पर खड़े होकर चलने की कुशलता बढ़ती गई। तीसरा दिया गया 4 पैरों के बजाय 2 पैरों पर चलने से शारीरिक ऊर्जा की खपत भी कम होने लगी, लेकिन दौड़ते समय यह लाभ उल्टा हो गया। फोर्थ हमारा दिया गया है तितोली तंजानिया में मिले हेमिनिड के पदचिह्नों के जीवाश्म और हादार इथिपेरिया से प्राप्त हड्डियों के जीवाश्म से पता चलता है कि तत्कालीन मानव 2 पैरों पर चलने लगे। 5वां हमारा दिया गया है कोई अन्य मानवीय तत्व। प्रश्न नंबर हमारा 6वां दिया गया है उर नगर के नगर नियोजन पद्धति का अभाव था, स्पष्ट कीजिए। इसका आपको आंसर दिया गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया 7वां समकालीन भारत की तरह रोमन साम्राज्य में संस्कृति विविध कई रूपों एवं स्तरों पर दिखाई पड़ती है, विश्लेषण कीजिए। ये आपको उत्तर दिया गया, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 8वां दिया गया मध्यकालीन इस्लामी समाज पर यूनानी दर्शन और विज्ञान के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है इस्लामिक दार्शनिक और वैज्ञानिकों ने यूनानी दर्शन और विज्ञान के प्रभाव ने ईश्वर और विश्व की एक वैकल्पिक कल्पना विकसित की है। सेकंड हमारा पॉइंट दिया गया है शताब्दी के दौरान बाइजेंटाइन और ससानी साम्राज्य से पिछले यूनानी संस्कृति के अवशेष पाए जा सकते हैं, हालांकि वे धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। अगला हमारा पॉइंट दिया गया है सिकंदरिया, सीरिया एवं और मेसोपोटामिया के स्कूल में जो सिकंदर के साम्राज्य के भाग के अन्य विषयों के साथ यूनानी दर्शन, गणित और विकसित की शिक्षा दी जाती है। 4th पॉइंट दिया गया है उमैयद और अब्बासी खलीफाओं ने ईसाई विद्वानों से यूनानी और सिरियाक भाषा की किताबों का अनुवाद कराया है। अरस्तु की कृतियों, यूलिड और एलिमेंट और टालमी की पुस्तक एल्मोगेस्ट की और अरबी बढ़ पढ़ने पर विद्वानों को ध्यान दिलवाया है। अगला फिर हमारा क्वेश्चन दिया गया है मंगोलों के इतिहास को जानने के संबंध कौन से हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है मेसोपोटामिया की भौगोलिक अवस्था का वर्णन कीजिए। मेसोपोटामिया की भौगोलिक अवस्था का वर्णन आपको ये दिया गया, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा अगला दिया गया खंड का, निम्नलिखित प्रश्नों में के लिए 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस प्रकार भाषा के प्रयोग से शिकार करने, आश्रय बनाने में काम में आदिकालीन मानव को मदद मिली है, स्पष्ट कीजिए। फिर इसके बाद हमारा अगला इसका उत्तर दिया गया आपको, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है
मारी नगर के मुख्य व्यापारिक नगर के रूप में उभरने के कारण का वर्णन कीजिए। ये आपको कारण दिए गए हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा अगला 13वां क्वेश्चन दिया है, रोमन साम्राज्य के श्रम प्रबंधन तथा श्रमिकों पर नियंत्रण किस प्रकार रखा जाता है, व्याख्या कीजिए। ये आपको दिया गया, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, चंगेज खान की आधारभूत सफलता उसकी सैनिक उपलब्धियां तथा फुर्तीली हरकारा पद्धति का परिणाम थी। इस कथन की पुष्टि कीजिए। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, खंड खा दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक उत्तर दीजिए। कागज गेनिजा अभिलेख और इतिहास, ये आपको दिया गया, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि बहुत आपके बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, बताने में आपको इसको टाइम लगेगा। प्रश्न नंबर 16, कागज की उपलब्धता के क्या लाभ हैं, इसके आपको लाभ दिए गए हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 16वां दिया गया, मध्यकालीन की अवधि दस्तावेज विशाल है कब और कहाँ मिला था। 1986 में फुर्सत के बेन एंजर के यहूदी प्रार्थना भवन के एक सील बंद कमरे में मिला था। अगला हमारा दिया गया है, गिरिजा समाज से क्या जानकारी मिलती है, ये आपको दिया गया, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करते हैं, जिससे हम कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।